नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में मैं पीयूष वर्सनी सर का रीजनिंग का सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर सॉल्व करवाऊंगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक के लिए निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पे हम लोग ध्यान से एक बार देखेंगे। एक निश्चित संख्या में व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। यहाँ पे पहले डायरेक्शन आप लोग देख लेंगे। इधर ईस्ट होगा मतलब पूर्व, और इधर हम लोग वेस्ट लेंगे पश्चिम, और ऊपर की ओर उत्तर हो जाएगा, ठीक है, नॉर्थ, और इधर साउथ दक्षिण, ठीक है। अब उसके बाद से इसमें बोला हुआ है कि दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे हैं, मतलब जाहिर सी बात है इधर की तरफ, नीचे की तरफ मुंह करके बैठेंगे। तो अगर नीचे की तरफ मुंह करके कोई बैठेगा तो इसका दायां किधर होगा? इसका दायां जो है इस साइड हो जाएगा, ठीक है, और बायां किधर हो जाएगा? बायां इस साइड हो जाएगा, ठीक है। तो यह ध्यान देंगे आप लोग कि किस तरफ मुंह करके बैठे हैं सब, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे हैं तो पहले ही डायरेक्शन डिसाइड कर लीजिएगा आप लोग कि दायां इधर हो जाएगा और बायां किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। और अगर उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे रहते सब तो दायां तो सिंपल है, इधर हो जाता, और बायां किधर हो जाता? इधर हो जाता, ठीक है। तो यह ध्यान देंगे आप लोग कि इसमें दक्षिण की तरफ इस टाइप नीचे की तरफ मुंह करके बैठे हैं इधर की तरफ, तो इसका मतलब बायां इधर हो जाएगा और दायां किधर होगा? इधर होगा। अब आगे बोला है ए और बी पंक्ति के दोनों सिरों पर बैठे हैं, ठीक है। ए और बी किधर बैठे हैं? पंक्ति के दोनों सिरों पर। तो पॉसिबिलिटी दो गो हो जाएगी, एक इधर ए और बी ऐसे बैठ सकते हैं। एक दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि ए इधर हो जाए और बी जो है इधर हो जाए, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी लेकर के हम लोग चलेंगे, उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको सेट करेंगे। देखिए आगे बोला हुआ है ए और एफ के बीच 3 व्यक्ति हैं। ए और एफ के बीच 3 व्यक्ति हैं। अगर ए इसको ले रहे हैं तो 3 व्यक्ति इस एफ के बीच हो जाएंगे, ए और एफ के बीच। तो 1 2 3, एफ कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे, ठीक है। और मुंह जो है नीचे की तरफ। अभी दाएं बाएं का जिक्र नहीं किया है तो हम लोग उसी हिसाब से चलेंगे। और अगर यहाँ इस ए को लेते हैं तो इधर एफ हो जाएगा, ए और एफ के बीच 3 व्यक्ति हो जाएंगे ऐसे करके, ठीक है। अब उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं, एफ ए के बाएं ओर बैठा है, ठीक है। एफ किधर बैठा है? एफ ए के बाएं ओर बैठा है। तो यहाँ हमने बताया कि डायरेक्शन कैसे लेंगे, तो ऐसे करके बैठे हैं तो इधर बायां होगा और इधर क्या होगा? दायां होगा, ठीक है। इस तरह से अगर बैठे हैं तो इस साइड जो है बायां हो जाएगा, इस साइड क्या होगा? दायां होगा। तो बोला है एफ ए के बाएं है। एफ जो है ए के किधर है? बाएं है, ठीक है, इधर बाएं साइड है ए के, ठीक है। तो इसका मतलब यह जो है फिगर नहीं लिया जाएगा, यह वाला राइट सिलेक्शन है कि ए यहाँ पर होगा इस साइड और बी जो है इस साइड होगा, एफ ऐसे सेट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट बोला है जी और बी के बीच 4 व्यक्ति हैं। तो जी और बी के बीच, तो बी यह है, यह अंतिम छोर पर है, ठीक है। और इसके और जी के बीच कितने व्यक्ति हैं? टोटल 4 व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया जी को। जी और बी के बीच कितने व्यक्ति हो गए हैं? टोटल 4 व्यक्ति हो गए। अब उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है जी और एफ के बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या एफ के दाएं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या से 2 अधिक है। तो एफ के दाएं, दाएं का मतलब क्या? इस साइड जाएंगे। एफ के दाएं कितने व्यक्ति हैं टोटल? एफ के दाएं टोटल 4 व्यक्ति हैं इधर, ठीक है। तो इससे जो है 2 व्यक्ति क्या हैं? अधिक हैं। तो
4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है जी और एफ के बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या एफ के दाएं ओर बैठे व्यक्तियों से 2 अधिक है। मतलब जी और एफ के बीच कितने व्यक्ति हो जाएंगे, तो एफ के दाएं ओर कितने हैं, 4 हैं, उससे 2 अधिक, मतलब इनके बीच टोटल 6 लोग हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6 लोग हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। अब उसके बाद दिया हुआ है सी एफ और बी के ठीक बीच में बैठा है। सी किसके किसके बीच में, इस एफ और बी के बीच में। तो यहां से देख लेते हैं एफ और बी के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 लोग हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे यह सी बैठा है। ठीक है, अब उसके बाद इधर देखिए, इधर टोटल 5 लोग हो गए और इधर टोटल 5 लोग हो गए, मतलब सी जो है एफ और बी के ठीक बीच में हो गया। नेक्स्ट दिया हुआ है 3 व्यक्ति सी और डी के बीच में बैठे हैं। सी और डी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, मतलब यह सी है तो 2 पॉसिबिलिटी होगी यहाँ से डी की, एक इस साइड हो जाएगा, एक इस साइड हो जाएगा। ठीक है, तो 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो इस साइड अगर जाते हैं हम लोग तो डी की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनेगी, और अगर इस साइड जाते हैं हम लोग, इस साइड, तो डी की पॉसिबिलिटी कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी। ठीक है, अभी कंफर्म नहीं है कि यह होगा कि यह होगा। आगे देखते हैं हम लोग, डी और एच के बीच 2 व्यक्ति बैठते हैं। ठीक है, डी और एच के बीच 2 व्यक्ति बैठते हैं, मतलब डी और एच के बीच 2 व्यक्ति, इधर तो डी के इधर तो पॉसिबल है नहीं है। ठीक है, डी के इधर पॉसिबल है। ठीक है, डी के इधर पॉसिबल है 2 व्यक्ति, इधर भी नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो डी के इधर भी नहीं, इस वाले डी को अगर लेते हैं तो इधर भी 2 व्यक्ति नहीं आएंगे एच लेने पर, और इस साइड भी नहीं आएंगे, मतलब यह वाला डी पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कंफर्म है कि यह जो है डी का पोजीशन होगा यह। अब एच 2 व्यक्ति आने चाहिए डी और एच के बीच। ठीक है, तो अगर डी जो है इस वाले लोकेशन पे हो गया तो एच की पॉसिबिलिटी इधर हो जाएगी, और एच की पॉसिबिलिटी किधर हो जाएगी, यहाँ सी के बगल में भी एच आ सकता है। ठीक है, एच इधर भी आ सकता है, एच इधर भी आ सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एच और ई के बीच अब नेक्स्ट दिया हुआ है 3 व्यक्ति बैठते हैं। एच, अगर इस वाले एच को हम लोग कंसीडर करें तो इधर 3 व्यक्ति हो ही नहीं पाएंगे ई के बीच, और इधर क्या हो सकता है, इधर 3 व्यक्ति, यहाँ पर ई आ सकता है। ठीक है, एच और ई के बीच अगर इस वाले एच को कंसीडर करें हम लोग तो ई यहाँ पर आ सकता है, 3 व्यक्ति इनके बीच में। और अगर इस वाले एच को कंसीडर करें तो पॉसिबिलिटी इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, अभी कंफर्म कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से 3 व्यक्ति कौन कौन हो जाएंगे, सी जी और यह, यहाँ पे ई की पॉसिबिलिटी हो सकती है, और इस साइड अगर जाते हैं हम लोग तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे ई की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो यह 3 पॉसिबिलिटी ई की हो सकती है एच के अकॉर्डिंग। अभी एच और ई टोटली कंफर्म नहीं है कि कहाँ पे हो सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें आगे क्या दे रहा है। नेक्स्ट दे रहा है कि ई के बाएं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या, ई के बाएं, ठीक है, ई जो है उसके बाएं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या एफ के दाएं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या से 1 कम है। एफ यह है, यह तो कंफर्म है। इसके दाएं जो है कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो एफ के दाएं टोटल 4 लोग बैठे हैं। एफ के दाएं टोटल कितने लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं। इससे 1 कम कितना हो जाएगा, 3। यह किधर है, तो ई के किधर है, यह दाएं बैठे हैं, बाएं बैठे हैं। ठीक है, ई के किधर बैठे हैं, बाएं, मतलब ई के बाएं 3 लोग किस कंडीशन में आ सकते हैं, तो इस वाले कंडीशन में ऐसा होगा कि ई के बाएं जो है 3 लोग आएंगे। ठीक है, यह पॉसिबिलिटी ट्रू है। मतलब क्या होगा, ई का पोजीशन अब फिक्स हो गया, यहाँ पे होना चाहिए, इसका मतलब है एच जो है यहाँ पे होगा। ठीक है, एच और ई का पोजीशन अब फिक्स हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा क्या, ई एच। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, ई हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं,
आगे दिया है जे ए का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। तो जे जो है ए का निकटतम पड़ोसी हो गया। आगे दिया हुआ है कि आई जो है, ये आई है, आई के बाएं और बैठे व्यक्तियों की संख्या जे के दाएं कितने व्यक्ति हैं? एक व्यक्ति है। तो आई के बाएं की बात किया है, कितने हो जाएंगे? एक व्यक्ति। इसका मतलब आई कहाँ पर होगा? यहाँ पे होगा। इसके बाएं एक व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। दायां बायां का कॉन्सेप्ट पहले ही मैं बताया था कि जब भी दक्षिण की तरफ मुंह बोलेगा तो इधर हम लोग बायां ले लेंगे, इधर दायां ले लेंगे, ठीक है। और अगर उत्तर की तरफ बोल रहा है, उत्तर की तरफ मुख बोल रहा है, तो इधर जैसे हम लोग बैठते हैं उसी हिसाब से इधर दायां हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? बायां हो जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कंसीडर करेंगे। तो ऐसे कुछ सीक्वेंस आएगा इस टोटल बैठक सीटिंग अरेंजमेंट का, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पंक्ति के बिल्कुल बीच में बैठता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग टोटल कितने हो रहे हैं। टोटल हो रहे हैं 1 से लेकर के टोटल 17 हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कौन से पोजीशन वाला होगा? तो 8 एक तरफ से, 8 एक तरफ से, ठीक है। तो यहाँ से देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 8 इधर हो गया। यह जो है यह बिल्कुल बीच होगा, ठीक है, यह वाला। तो बिल्कुल बीच किधर पड़ रहा है? या तो H से दूसरा पड़ रहा है, यह बिल्कुल बीच में होगा यह वाला। तो H से या तो दूसरा पड़ेगा या C से, H से पहला पड़ेगा, C से दूसरा, वो भी किधर? दाएं के तरफ, C से दाएं के तरफ, ठीक है। या D से बाएं के तरफ पहला, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है C तो है नहीं, ठीक है, C बीच में नहीं है, यहाँ पे डी भी बीच में नहीं है, यहाँ पे बोला हुआ है सी के दाएं दूसरा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा, ठीक है। सी के दाएं दूसरा व्यक्ति है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? तो टोटल कितने व्यक्ति हैं पंक्ति में? टोटल 17 व्यक्ति हैं। अगर इनको काउंट करेंगे हम लोग तो टोटल कितने व्यक्ति आएंगे? टोटल 17 व्यक्ति आएंगे काउंट करने पर। अब अगला देखते हैं हम लोग। अगला है आई और डी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। तो आई और डी के बीच व्यक्तियों की संख्या हम लोग देख लेते हैं। तो आई कहाँ पर है? आई यहाँ पर है और डी जो है यहाँ पर है, ठीक है। तो इनके बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। टोटल 8 व्यक्ति बैठे हैं। इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो 8 हो, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यह ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, बोला हुआ है डी के दाएं और किधर? ई के बाएं और बैठे व्यक्तियों की संख्या, ठीक है। डी के दाएं, दायां किधर? इधर होगा। और ई के बाएं मतलब ई के इधर कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो ये हम लोग देख लेंगे अरेंजमेंट से कितने हो जाएंगे। डी के दाएं, डी के इधर, दायां इधर है इस केस में, तो इधर वाले देख लेंगे डी के दाएं कितने? 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं? 6 लोग हैं जो डी के दाएं बैठे हैं। और ई के बाएं कितने बैठे हैं? ई के बाएं जो है 1 2 3, 3 लोग ई के बाएं बैठे हैं। तो 6 और 3 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है वो हम लोग देख ले। दिया हुआ है एच एफ और बी के बिल्कुल बीच में है, ठीक है। एफ एच जो है, यह एच किसके किसके बीच में बोल रहा है? एफ और बी के। क्या यह एच जो है एफ और बी के बिल्कुल बीच में है? तो नहीं, कतई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बोला है सी और आई के बीच 5 व्यक्ति हैं। सी और आई के बीच टोटल कितने व्यक्ति हैं? यहाँ पे टोटल 4 व्यक्ति हैं, ठीक है। तो यह भी गलत है। नेक्स्ट बोला है डी जी के दाएं से चौथे स्थान पर है। डी जो है जी के दाएं से कितने स्थान पर है? यह डी जो है
जी के दाएं कितने स्थान पे है, तो यह 5वें स्थान पे है टोटल, ठीक है, 5वें स्थान पे है, जबकि बोला हुआ चौथे स्थान पे है, इसका मतलब यह भी गलत है। नेक्स्ट है डी ऑप्शन है कोई भी सत्य नहीं है, ठीक है, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यह बोला हुआ सभी सत्य हैं, तो सभी तो सत्य है नहीं, तो इसका मतलब कौन सही हो जाएगा, यह डी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, मतलब कोई भी सत्य नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 से 25 तक के लिए दिया हुआ है, ठीक है, यह स्टेटमेंट, इसको हम लोग देखेंगे। इसमें दिया है उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में कुछ निश्चित व्यक्ति बैठे हैं, तो उत्तर की ओर मुंह किए हैं, इधर की तरफ, ठीक है, उत्तर की तरफ, तो इसका मतलब इस साइड क्या हो जाएगा, इस साइड दायां हो जाएगा, और इस साइड क्या हो जाएगा, इधर जो है बायां हो जाएगा, ठीक है, तो यह आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे बोला हुआ है कि एक पंक्ति में उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ठीक है, तो इसी सीक्वेंस को हम लोग फॉलो करेंगे डायरेक्शन के लिए। दिया हुआ है टिंकू पिंकी के दाएं ओर चौथे, ठीक है, पिंकी के दाएं ओर कौन बैठा है, टिंकू चौथे स्थान पर, तो मान लीजिए पिंकी यहाँ पे है, ठीक है, यह पिंकी है, इससे चौथे स्थान पर, वो भी दाएं, 1 2 3 4, ठीक है, इस स्थान पे कौन बैठा है, टिंकू, ठीक है, टिंकू यहाँ पे बैठा हुआ है, इधर मुंह करके ऐसे करके, ठीक है। अब बोला हुआ आगे, और बाबी के बाएं और चौथे स्थान पर, तो बाबी के बाएं और कौन चौथे स्थान पर है, यह मतलब यहाँ से 4 स्थान इधर हम लोग जाएंगे तो कौन आ जाएगा, बॉबी आ जाएगा, तो 1 2 3 4, यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे बॉबी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए टिंकू पिंकी के दाएं और चौथे और बॉबी के बाएं और चौथे, ठीक है, टिंकू जो है इस बॉबी के बाएं और कितने स्थान पे है, चौथे स्थान पर, और पिंकी के दाएं और कितने स्थान पे है, चौथे स्थान पे। अब आगे बोला हुआ है कि एक व्यक्ति बॉबी और मिक्कू के बीच रहता है, ठीक है, एक व्यक्ति किसके, इस बॉबी और मिक्कू के बीच, तो क्या पॉसिबिलिटी हो जाएगी, या तो मिक्कू यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे, या फिर मिक्कू किधर हो सकता है, या फिर मिक्कू यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, मिक्कू किधर हो सकता है, मिक्कू या तो इधर हो सकता है या फिर इधर हो सकता है। अभी हम लोग देख लेंगे कि कौन सा सही है। अगर हम लोग संभावना दिखाते हैं तो इधर नीचे की तरफ लिखिए, फिर उसके बाद से एक्यूरेट पोजीशन पर लिख के उसे हटा दीजिए जब फिक्स हो जाए तो। अब उसके बाद बोला हुआ एक व्यक्ति पिंकी और जिम्मी के बीच रहता है, इस पिंकी और जिम्मी के बीच एक व्यक्ति, मतलब यह पॉसिबिलिटी या तो यहाँ पे जिम्मी हो सकता है, ठीक है, या फिर यह जो है इधर भी जा सकता है, यहाँ पे जिम्मी हो सकता है, ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, जिम्मी इधर भी हो सकता है, जिम्मी इधर भी हो सकता है, इसे मैं सही से लिख ले रहा हूँ। अगला है मिक्कू रिंकू के दाएं और 5वें स्थान पर बैठा है, ठीक है, कौन, मिक्कू रिंकू के दाएं, यह मिक्कू यहाँ पे पॉसिबिलिटी है और यहाँ पे दोनों जगह पे है। बोला हुआ है मिक्कू रिंकू के दाएं 5वें स्थान पे, तो रिंकू के दाएं 5वें स्थान मतलब रिंकू अगर इस यहाँ पे मिक्कू होगा तो रिंकू कहीं इधर होगा, ठीक है, वहां से 5वें स्थान पे मिक्कू आएगा, तो यहाँ पे अगर रिंकू यहाँ पे हो, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे रिंकू हो तो यहाँ से 5वें स्थान पे कौन आ जाएगा, तो यहाँ से 5वें स्थान पे मिक्कू आ गया। अगर मिक्कू यहाँ है तो रिंकू और कहाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटी और कहाँ बन सकती है, तो यहाँ से इधर 5वें स्थान पे अगर ले लें हम लोग तो यहाँ पे भी रिंकू हो सकता है, ठीक है। अभी कंफर्म कुछ नहीं है, ना तो जिम्मी है, ना ही मिक्कू है, ना ही रिंकू है, ठीक है, यह तीनों लोग अभी कंफर्म नहीं है, केवल पिंकी टिंकू और बॉबी बस कंफर्म है। अब उसके बाद से बोला हुआ है कि मिक्कू रिंकू के दाएं और 5वें स्थान पर बैठता है जो जिम्मी के दाएं और तीसरे स्थान पे है, ठीक है, मतलब यह रिंकू जो है जिम्मी के दाएं
तीसरे स्थान पर है। तो देख लीजिए जिम्मी के दाएं अगर देखा जाए तो रिंकू तीसरे स्थान पे पड़ रहा है, 1 2 3। ठीक है, तो जिम्मी यहाँ अगर इसको लेते हैं हम लोग तो रिंकू यह हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। और अगर जिम्मी हम लोग यहाँ लेते हैं तो रिंकू यह फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यह दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अभी भी कुछ भी फिक्स नहीं है, ना तो जिम्मी, ना ही रिंकू, ना ही मिक्कू। ठीक है, तो अगर यह वाला सेट लेते हैं हम लोग तो यह और कौन सा, यह जिम्मी फिक्स हो जाता है। ठीक है, और अगर नेक्स्ट सेट लेते हैं तो यह जिम्मी, यह रिंकू और यह मिक्कू फिक्स हो जाता है। अभी आगे और देख लेते हैं हम लोग। पिंकू बॉबी के तत्काल बाएं ओर है। ठीक है, यहाँ पे अब एक चीज कंफर्म हो गया कि यहाँ पे पिंकू बॉबी के तत्काल बाएं हैं। तो बॉबी के तत्काल बाएं कौन होगा, यहाँ पे पिंकू है। ठीक है, यहाँ पे कौन है, पिंकू, यह तो कंफर्म है। ठीक है, अब उसके बाद बोला हुआ है टिंकू और रिंकू तत्काल पड़ोसी हैं। ठीक है, टिंकू और रिंकू तत्काल पड़ोसी हैं। तो टिंकू कहाँ पर है, टिंकू यहाँ पे है, रिंकू यहाँ पे है। तत्काल पड़ोसी, यह रिंकू अब पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यह रिंकू और यह टिंकू, यह दोनों पॉसिबल हैं। तब अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं। तो अगला मिंकू कौन हो जाएगा, यह वाला हो जाएगा। ठीक है, अब सबको खत्म कर देते हैं। यह टिंकू हो गया कंफर्म, यह रिंकू हो गया कंफर्म, और यह मिक्कू हो गया कंफर्म। मतलब बाकी सब मिटा देते हैं हम लोग। रिंकू अगर यह वाला हो गया तो जिम्मी कौन सा कंफर्म हो जाएगा, यह वाला जिम्मी भी कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब यह वाला जिम्मी क्या होगा, हटा देंगे हम लोग। ठीक है, यह वाला जिम्मी क्या करेंगे हम लोग, हटा देंगे। अब यह कुछ ऑर्डर फिक्स हो गया चीजों का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसमें क्या आगे दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है पिंकी टिंकू के बाएं ओर चौथी है। ठीक है, पिंकी टिंकू के बाएं ओर चौथी है, यह भी फिक्स कर दिया अब। ठीक है, टिंकू जो है पिंकी के बाएं ओर चौथी है। अगला दिया हुआ मिक्कू पिंकू के दाएं से तीसरा है। ठीक है, कौन सा, मिक्कू, यह जो है पिंकू यह है के दाएं से तीसरा है। यह मिक्कू क्या है, पिंकू के दाएं से तीसरा है। तो यह भी कंफर्म कर रहा है कि यह पोजीशन होगी। पंक्ति में 11 से अधिक व्यक्ति नहीं है। तो टोटल यह कितने व्यक्ति हो रहे हैं यहाँ पे, तो टोटल हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 व्यक्ति इसमें हो रहे हैं। ठीक है, 11 से अधिक नहीं होना चाहिए। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में क्या क्या पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन पंक्ति के बिल्कुल बीच में है। ठीक है, देख लेंगे हम लोग, टोटल 11 हैं तो कौन पंक्ति के बीच में होगा। तो यहाँ पे 5 इधर हो गए, 5 इधर हो गए, कौन बीच में हो रहा है, तो यह रिंकू जो है पंक्ति के बीच में हो रहा है। तो सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पिंकू के संबंध में सही है। ठीक है, पिंकू के संबंध में कौन सा कथन सही है। इसमें देखते हैं, इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है पिंकू रिंकू के दाएं ओर दूसरा है। ठीक है, पिंकू रिंकू के दाएं ओर दूसरा है, तो यह करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में देखते हैं हम लोग, और स्टेटमेंट दिया हुआ है, बोला हुआ है पिंकू के संबंध में कौन से स्टेटमेंट सही है, तो यह तो सही है। अगला दिया हुआ है पिंकू मिक्कू के बाएं दूसरा है। ठीक है, यह पिंकू जो है मिक्कू के बाएं दूसरा है। ठीक है, मिक्कू के बाएं पिंकू क्या है, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तो यह जो है यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मिक्कू के यह बाएं क्या होगा, तीसरा नंबर पे होगा, दूसरे नंबर पर नहीं होगा। ठीक है, चौथा बोला हुआ है, चौथा बैठा है, बाएं से चौथा है तो चौथा नहीं है, यह तीसरा है। ठीक है, तो यह भी गलत हो जाएगा। अगला बोला है पिंकू दाहिने छोर से चौथे स्थान पर है। दाहिना छोर कौन है, यह है पिंकू जो है दाहिने छोर से कितने स्थान पर है, पिंकू जो है दाहिने छोर से चौथे स्थान पे है। तो क्या यह सही
हाँ, तो पिंकू जो है दाहिने छोर से कौवें स्थान पर है, दाहिने छोर से पिंकू चौथे स्थान पे, मतलब यह भी स्टेटमेंट सही है। आगे दिया हुआ है ए और बी दोनों सही हैं, तो नहीं, बी जो है गलत है, इसका मतलब यह स्टेटमेंट गलत है। ए और सी दोनों सही हैं, तो ए और सी दोनों सही हैं, इसका मतलब कौन सा सही ऑप्शन होगा एकदम करेक्ट? यह वाला एकदम सही ऑप्शन होगा कि पिंकू के संबंध में ए और सी दोनों सही हैं। ठीक है, यह इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? तो टोटल कितने व्यक्ति हैं? 11 व्यक्ति हैं, यह हम लोग पहले ही डिसाइड कर चुके थे। अगला क्वेश्चन देख, जिम्मी के बाएं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या डॉट 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 के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या के बराबर है। बोला हुआ है जिम्मी के बाएं ओर जितने भी व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, उनकी संख्या किसके दाईं ओर बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या के बराबर होगी। तो पहले देख लेते हैं जिम्मी के बाएं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो जिम्मी के बाएं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? जिम्मी के बाएं ओर टोटल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, अब किसके दाएं ओर 2 व्यक्ति बैठे हैं? तो यहाँ बॉबी के दाएं ओर टोटल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्या क्या पूछा हुआ है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन तो यह जो है सही हो जाएगा कि जिम्मी के बाएं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 2, और बॉबी के दाहिने ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? 2 ही बैठे हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मल्टीपल ऑप्शन भी दिया हुआ है, ए बी सी भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ए इसमें आ गया, इसका मतलब ये तो सही है। अब बोला हुआ व्यक्ति जो दाएं छोर से तीसरा है, तो दाएं छोर से तीसरा कौन सा है? तो दाएं छोर से इधर से तीसरा कौन होगा? बॉबी ही होगा, इसका मतलब है यह भी सही है, यह बी वाला भी सही ही है। अब उसके बाद बोला हुआ है व्यक्ति जो पिंकू के तुरंत दाएं है। ठीक है, व्यक्ति जो पिंकू के तुरंत दाएं, यह पिंकू है, इसके तुरंत दाएं कौन है? बॉबी है, इसका मतलब यह भी सही होगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यह तीनों स्टेटमेंट सही हो रहे हैं, बॉबी ऑप्शन होगा। यह बॉबी कौन है? वह व्यक्ति जो दाएं छोर से तीसरा, यह कौन है? बॉबी ही है। और पिंकू के तुरंत दाएं कौन है? बॉबी ही है। मतलब यह तीनों स्टेटमेंट क्या हो रहे हैं? सही हो रहे हैं। तो यह तीनों मिलाकर के एक स्टेटमेंट में दे दिया है, डी ऑप्शन, यही क्या हो जाएगा? टोटली सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है पंक्ति के चरम सिरों पर निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बैठा है? तो जिम्मी और मिक्कू, यह देख लेते हैं हम लोग पंक्ति के सिरों पर कौन कौन बैठा है। तो पिंकी और मिक्कू जो है पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं, पिंकी और मिक्कू। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग यह किस में है। तो यह ऑप्शन नंबर बी जो है, इसमें पिंकी और मिक्कू ऑप्शन में है, तो इसका मतलब यह जो है सही है। नहीं, लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन भी है, इसमें बी भी शामिल है। तो एक बार डी को भी चेक कर लेंगे हम लोग कि डी सही है कि नहीं। तो बोला हुआ है व्यक्ति जो जिम्मी के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर है, जिम्मी के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर। ठीक है, तो जिम्मी के, यह जिम्मी है, इसके बाएं ओर दूसरे स्थान पे पिंकी ही है, और अगला मिक्कू। तो यह भी स्टेटमेंट क्या हो जा रहा है? यह भी सही हो जा रहा है कि जिम्मी के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर पिंकी ही है और मिक्कू लास्ट सिरे पर है, तो इसका मतलब यह भी सही होगा। इसका मतलब ओवरऑल कौन सा ऑप्शन सही हम लोग मारेंगे? यह ऑप्शन नंबर ई जो है करेक्ट हो जाएगा, इसमें दोनों स्टेटमेंट शामिल हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट हम लोग सर्कुलर अरेंजमेंट देखेंगे, वृत्तीय व्यवस्था के अकॉर्डिंग देखेंगे हम लोग क्वेश्चन, उसको सॉल्व करेंगे हम। धन्यवाद।